गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइगन स्टेट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर। इससे हम क्या समझते हैं? कोई भी गिवन मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट को हम अगर ए जे आई से रिप्रेजेंट करें या इस तरह जिसको हम लिख सकते हैं जे ए आई, तो ये एलिमेंट है जो जेथ रो और आयत कॉलम में है ना। रो कौन सी है? जेथ रो और आयत कॉलम का एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हर्मिशियन होगी अगर ए इज इक्वल टू ए डैगर। ठीक है ना, ये अपने को पता ही है कि दिस विल बी हर्मिशियन, दिस मैट्रिक्स विल बी हर्मिशियन इफ ए इज इक्वल टू ए डैगर। और डैगर का मतलब क्या है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट, यानी पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें, तो हमें क्या मिलता है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए इज, इफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स हर्मिशियन कॉन्जुगेट या ए डैगर, then the said matrix, the given matrix is said to be हर्मिशियन। तो वो क्या कहलाएगी? हर्मिशियन कहलाएगी। और एलिमेंट्स के रूप में अगर हम कहें तो देखो ए जे आई शुड बी इक्वल टू ए आई जे स्टार, यानी ए जे आई है, इसका पहले हमने ट्रांसपोज किया तो वो क्या हो गया? ए आई जे। फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो वो स्टार लग गया, है ना। तो ए जे आई शुड बी इक्वल टू ए आई जे स्टार, तो फिर ये हर्मिशियन होगा। ये मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या होगी? हर्मिशियन होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इफ ए मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, अगर कोई दी हुई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड ए बेसिस म्यू इन विच दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल। यानी अगर कोई गिवन मैट्रिक्स क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो कोई ना कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी, है ना, जिसमें ये मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसी हो जाए? डायगोनल हो जाए। किस तरह की हो जाए? डायगोनल हो जाए। और डायगोनल का मतलब क्या हो गया? कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ही केवल नॉन जीरो होंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे डायगोनल एलिमेंट का अगर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लें तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स कैसी है? डायगोनल है, क्योंकि इसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ओनली ए म्यू म्यू, दिस इज नॉन जीरो। बाकी सारे जो हैं ए म्यू न्यू, यानी ए 1 1, ए 1 2 1 3 या 2 1, है ना, या 2 3, ये सारे जीरो होते हैं। और जब म्यू बराबर न्यू होता है, यानी 1 1 या 2 2 या 3 3, तभी ये नॉन जीरो होते हैं। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है, ये आपको पता भी है, ये डायगोनल कहलाती है। यानी फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ए म्यू न्यू इज इक्वल टू जीरो इफ न्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू, और केवल एलिमेंट्स ए म्यू म्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो। जैसे ए 1 1, ए 2 2, ए 3 3, अगर 3/3 है तो, है ना, और n/n है तो ए n n, ये सब नॉन जीरो होंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या कहा जा सकता है? पहला पॉइंट कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो ऐसी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी न्यू बेसिस में, म्यू में, जबकि ये मैट्रिक्स कैसी हो जाए? डायगोनल हो जाए। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, इस मैट्रिक्स के, वो सारे रियल होंगे। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी
रियल। देखो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट किस तरह लिखा जाएगा, ए म्यू म्यू, है ना। दिस इज इक्वल टू, अब हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ए इज इक्वल टू ए डैगर होता है, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ, ए डैगर, और म्यू म्यू ये एज इट इज। अब ए डैगर क्या होता है, ए डैगर यानी इसका हम ट्रांसपोज करें, ये टी लगा दिया हमने ट्रांसपोज, और फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो स्टार लगा दिया। अब ट्रांसपोज क्या होगा म्यू म्यू का, सेम म्यू को इधर कर दें या इधर कर दें सेम ही आएगा, ए म्यू म्यू और ये स्टार, तो ए म्यू म्यू इज इक्वल टू ए म्यू म्यू स्टार। इसका मतलब ये रियल है, ये एलिमेंट क्या है, रियल है। तो अगर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और वो एलिमेंट सेम आते हैं तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, रियल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। इसके अलावा द एलिमेंट्स ए म्यू म्यू ऑफ मैट्रिक्स ए व्हेन इट इज इन डायगोनल फॉर्म आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ये क्या कहलाती हैं, ये इसकी आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी आइगन वैल्यूज है, 1, 2 और 3। तो द एलिमेंट्स ए म्यू म्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ये एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33, इसके 3 ये एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ए म्यू म्यू यानी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए व्हेन इट इज इन डायगोनल फॉर्म, जब ये डायगोनल फॉर्म में है तो ये इसकी क्या कहलाती हैं, आइगन वैल्यूज। ये इसकी क्या कहलाती हैं, आइगन वैल्यूज। तो इसका मतलब किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, है ना। तो ये आइगन वैल्यूज हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैसी होंगी, रियल होंगी। ठीक है, तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। इसके अलावा द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन ऑल बी डिफरेंट और सेम और सम ऑफ देम मे बी आइडेंटिकल। यानी ये जो आइगन वैल्यूज हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये सारी अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे इसमें 1, 2, 3 तीनों अलग अलग हैं आइगन वैल्यूज, या ये कुछ आइगन वैल्यूज आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, जैसे ये इस तरह भी हो सकता है 1, 2, 2। तो 2 आइगन वैल्यूज तो आइडेंटिकल हो गई, एक डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो दोनों ही चीज हो सकती हैं। यानी द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट और सम ऑफ देम मे बी आइडेंटिकल। ठीक, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए 5वां पॉइंट हो गया, है ना। इसके अलावा और क्या होता है कि एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यानी कि किसी दी गई हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं जैसे कि इस केस में है ना, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और कोई आइगन वैल्यू 0 भी हो सकती है। यानी ये ऐसे भी हो सकता था 1, 0, 3, है ना। तो जरूरी नहीं है सारे डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो हों, उनमें से कोई एक 0 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइगन वैल्यूज ऑफ दिस हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव और दिस कैन बी 0। तो इस तरह से हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को बता सकते हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं कि एक तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमेशा एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी जिसमें कि वो डायगोनल हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है
कि जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे रियल होंगे। तीसरी बात, ये सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इसकी आइगन वैल्यू दे देंगे। चौथी बात, क्योंकि ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स रियल हैं, इसका मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं। और ये आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं या कुछ इनमें से सेम भी हो सकती हैं, आइडेंटिकल। इसके अलावा आइगन वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हैव ए नाइस डे।